सुध जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार्य करण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संजमेनय तरन्त्य संसार सायदं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरुता तपोधनगना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांक्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते ऐरिवत्ते कामसुगोपदस्सालोचें सम्मनान समुदंसन समतजुक्तानं पंचम्या आचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि स्नानुपदेशयानम् उपध्यायानम् तिरयन गुण पालरयानम् सौसावनम् सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखखो कमखो भूविलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमध्यम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भव्य जनानंद जननी वो। कल भी आपके सामने आगम के आधार से अनित्य अनुप्रेक्षा को लेकर के कुछ विचार रखे थे। एक एक भावनाओं को लेकर के काफी विस्तार के साथ वर्णन दिया है आगम में। जितना क्षोभश्रम हो उस क्षोभश्रम के माध्यम से हमें वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है यह चिंतन का विषय बना लेना चाहिए और चिंतन करते समय कभी भी संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संदेह के साथ किया हुआ चिंतन कभी भी वह सार्थक सिद्ध नहीं होता। इसलिए निशंक होकर के वस्तु तत्व का चिंतन किया जाना चाहिए। इदम एव, ऐसा आगमकार कहते हैं, इदम एव वस्तु तत्वम, वस्तु का जो स्वरूप है वह यही है। ईदृशम एव, इसी प्रकार का है, न अन्य रूप है न अन्य प्रकार का है। इति अकंपा, बिना चलायमान हुए, वह रुचि अर्थात श्रद्धान रखना चाहिए। कहाँ पर? सन्मार्गे, मोक्ष मार्ग में आस्था के बिना हम चल नहीं पाएंगे और जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थ ये है कि संसार में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बल्कि अनंतानंत द्रव्य पदार्थ होते हैं। उन वस्तुओं में वो सारे वस्तु ज्ञेयात्मक होती हैं। ज्ञेयात्मक का अर्थ ये है वह जानने योग्य पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए अनंतानंत पदार्थ जब जानने योग्य हैं तो सारे पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं क्या? क्या सारे पदार्थ छोड़ने योग्य हैं क्या? जानने योग्य तो संपूर्ण पदार्थ है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय नहीं बनता हो, किंतु उन पदार्थों को जानते हुए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए अहितकारी हुआ करते हैं। उनको छोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ने योग्य हैं। हातुम योग्य हेय कहा, छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए।
छोड़ने योग्य है, ये कम से कम श्रद्धान का तो विषय बन जाए, तभी तो वो छोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा। तो छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका परिज्ञान भी समीचीन होना चाहिए। समझने के लिए जहर छोड़ने योग्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जहर का सेवन करना चाहता हो, स्वप्न में भी वह जहर को याद नहीं करता, क्योंकि वह छोड़ने योग्य इसलिए है क्योंकि उसके सेवन करने से मृत्यु हो जाती है, उसमें मारक तत्व है। ये गाढ़ श्रद्धान हो जाता है तभी वह उससे बचने का प्रयास करता है। ये बात अलग है, टेंशन में आकर के जहर का भी सेवन करने वाले कर सकते हैं, ये अलग वस्तु। किंतु वह खाद्य मान करके सेवन नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन से ऊब चुका है, इसलिए वह मरण उसको इष्ट है, इसलिए वह जहर खा करके आत्मघात करने का वह भाव रखता है। उसकी बात नहीं कही जा रही है, किंतु जो हमारे लिए अहितकारी वस्तु हैं वह छोड़ने योग्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अहितकारी वस्तु, छोड़ने योग्य वस्तु कौन कौन से हैं? केवल 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, पंचेंद्रिय विषय ही छोड़ने योग्य हैं। बाकी क्या? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय अथवा कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं और ये अपने अपने विषय को ग्रहण कर लेती हैं। अब ग्रहण करना और नहीं करना ये किसका विषय है? जिसके अंदर इच्छा जागृत होती है वो ही उन इंद्रियों का ग्रहण करने का भाव, उन विषयों का ग्रहण करने का भाव रखता है। वो इंद्रिय के विषय आपको ये नहीं कह रही हैं कि मुझे ग्रहण करो, है? मुझे सूंघो, मुझे चखो, मुझे सुनो, मेरा स्पर्श करो। तो उनकी तरफ से कुछ है क्या? नहीं है, किंतु मन में भाव आ जाता है तो वह ग्रहण कर लेता है। और मन में जो भाव आया है उस पदार्थ को ही ग्रहण कर लेता है जो अपने लिए इष्ट होता है। अनिष्ट पदार्थ का सेवन कभी भी भूल करके भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, इसलिए अपने आप उससे बच जाता है। और जो इष्ट है उसको ग्रहण कर लेता है, बड़े चाव से ग्रहण करता है, क्योंकि वही उसके लिए इष्ट है। तो इस प्रकार पंचेंद्रिय के जितने भी, पंचेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हैं वह न तो इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, किंतु पदार्थ तो पदार्थ है। पदार्थ का जो स्वरूप है उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना ये अज्ञान का परिणाम है। वस्तु अनिष्ट नहीं, न इष्ट है, अपनी मान्यता है। हमारे लिए ये अच्छी लग रही है वस्तु, इसलिए उसको हम ग्रहण करते हैं। वह वस्तु कह रहा है क्या मैं, वह पदार्थ कह रहा है क्या मैं अच्छा हूं? वो कुछ भी नहीं कह रहा, हम ही चयन कर रहे हैं और बेचैन हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हमारी बुद्धि काम कर रही है कि यह वस्तु मेरे लिए इष्ट है या अनिष्ट है। बहुत कठिन है महाराज। फिर अनुकूल प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं है।
अनुकूल और प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं। जो वस्तु आपके लिए अनुकूल है वही वस्तु दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है ना। कोई लेवल थोड़ी है उसके ऊपर ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, बल्कि जो अनुकूल है वह भी प्रतिकूल आपके लिए हो सकती है यदि अनुपात से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो है। अजीर्णे भोजनम विषम कहा। अजीर्ण हुआ है तो उसके लिए भोजन जो है जहर का काम करता है, जबकि जिसके लिए अजीर्ण नहीं हुआ है उसके लिए वह जहर नहीं, उसके लिए तो वह अमृत है, उसके लिए ग्रहण करने योग्य है। तो कुल मिलाकर के अपने ऊपर ही यह सारा सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। प्रति समय संसारी प्राणी अपने परिणामों के माध्यम से इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता है, इसलिए वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसके सामने नहीं आ पाता। इसलिए ज्ञेय की ओर जब दृष्टि जाती है तो इष्टानिष्ट की परिकल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि मात्र जानने योग्य है, बल्कि जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, है? जानने की आवश्यकता कब होती है? तब होती है क्योंकि इस ये पदार्थ में कुछ छोड़ने योग्य है, कुछ ग्रहण करने योग्य है। इस उद्देश्य को लेकर के ही वस्तु तत्व का परिज्ञान करना आवश्यक होता है, किंतु आवश्यक ये नहीं है कि सब कुछ पदार्थ का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं, अनंत पदार्थ है, वो आप कैसे जान सकते हैं? छद्मस्त अवस्था में वह केवल ज्ञान गम्य है। छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है, ऐसे पदार्थ भी अनंतानंत हैं, उस ओर हमें नहीं जाना है। क्योंकि जितना अपने पास ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कब होता है? जब ज्ञान समीचीन काम करता है तो ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। उस ज्ञान के साथ यदि राग का संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थात यदि रागान्वित ज्ञान है, तो उसके माध्यम से पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु बोध के साथ साथ ग्रहण करने का भाव और जागृत हो जाता है। इसलिए ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना ये ज्ञान का कार्य नहीं, ये मोह का कार्य है। और मोह के साथ ही आपका ज्ञान काम करता रहता है। आप जानते हैं वस्तु को? क्यों नहीं जानते महाराज? इस सामने घड़ी रखी है, इसको हम घड़ी को जानते हैं, नहीं जान सकेंगे? कितना आसान नहीं है घड़ी को जानना महाराज। कैसे नहीं? हम घड़ी को घड़ी के रूप में जान रहे हैं, पेन के रूप में थोड़ी जान रहे हैं। आप घड़ी तो घड़ी, किंतु घड़ी को घड़ी के रूप में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं ये मेरी घड़ी, यहीं पर जो है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये मेरी घड़ी है, ये उसकी घड़ी है, ये अच्छी घड़ी है, ये महंगी है, ये बहुत सुंदर है। इस प्रकार का जो कुछ भी ज्ञान है ये ज्ञान नहीं, फिर क्या है महाराज? ये राग है। इसके कारण ही वह ग्रहण करने का भाव रखता है। जहां राग नहीं है उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव होता ही नहीं उसको। कपड़े की दुकान में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की वैरायटी, और उसमें जो आपको पसंद है उसी को ग्रहण करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं। हाँ, फ्री में मिल जाए तो ग्रहण कर लेंगे, फ्री में मिल जाए तो बस पूरा उठा लेंगे हम। लेकिन फ्री में मिलना है ही नहीं, तो अपने को जो अच्छी क्वालिटी की है उसको हमें ग्रहण करना है। ये क्वालिटी क्या वस्तु है? वस्तु की कोई क्वालिटी होती है क्या?
है क्या ये अच्छी क्वालिटी, मतलब शुरू हो गए हैं आप जान ही नहीं। कपड़े को कपड़े के रूप में जानो तो मैं कहूंगा कि आपका ज्ञान सही काम कर रहा है, किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान आपका है, इसका अर्थ वह वस्तु से हटकर के कुछ जानना चाह रहा है। उसके कारण ही उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। 5 रुपए ज्यादा भी लग जाए तो उसको हम ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे लिए बहुत इष्ट है, उसके प्रति राग जागृत हो गया। इसी प्रकार बहुत कठिन है ये, आपकी भूमिका में ये जो बात कही जा रही है इसको अमल करना बहुत कठिन है। विवाह संबंध होना है, आप सोचो कि अब उसमें भी चयन, विवाह करना है, ये तो राग है ही, किंतु उसमें भी क्वालिटी, सोचो विचार, रूपवती है ना, तो दूसरी क्या रूपवती नहीं, वो अमूर्त है क्या, अरूपी है क्या? क्यों हंस रहे हो? वो अरूपी है क्या? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गलाहा ये सूत्र आया है। इसका अर्थ क्या है? जो पौद्गलिक वस्तु है वह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित कोई पौद्गलिक वस्तु हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में उसमें ये जो चुनाव, ये चुनाव क्यों? रूपवती मत, उसमें भी कंपेयर, तुलना, तुलनात्मक दृष्टि हो गई तो उसमें क्वालिटी भेद आ जाता है। तो इस प्रकार संसारी प्राणी का राग निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, राग घटता नहीं उसका। हमेशा चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उसको ले करके इसका राग निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो उच्च क्वालिटी का नहीं, सुपर क्वालिटी, तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता। उसको भी ग्रहण करने वाले करते हैं, जिसकी हैसियत नहीं तो वह थर्ड क्लास को भी वह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतने की ही है। और जो जिसका जेब गरम है तो अच्छी क्वालिटी की ओर उसकी दृष्टि जाती है, सुपर क्वालिटी। लेकिन वस्तु ना सुपर क्वालिटी है ना और कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी नहीं। वस्तु तत्व की ओर ध्यान देते हैं, ये सारे पर्याय हैं, और इनको लेकर के हर्ष और विषाद संसारी प्राणी निरंतर करता रहता है। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन वह नहीं कर पाता। चाहे सुपर क्वालिटी हो चाहे और भी क्वालिटी हो, वह वस्तु नष्ट होने वाली जब है तो क्वालिटी से क्या प्रयोजन हमें? लेकिन इस भूमिका से वह उठ नहीं पा रहा है और अनित्य भावना का चिंतन भी करने के लिए तैयार है। अब सोचो विचार करो, वह कर सकता है क्या? उसके वश की बात नहीं है वो, क्योंकि सूत्रकार का ये कहना है ये सारे सारे संवर के लिए कारण है, किंतु चारित्र के अभाव में अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो महाराज फिर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। संस्कार की अपेक्षा से करने में बाधा नहीं। और दूसरी बात यह है, कल भी ये विषय आपके सामने रखा था, आपके पास संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, सम्यकता आचरण चारित्र, वह तो आपके पास है।
इसलिए जो अनंत आशा को लेकर के राग सामने आ रहा है उसको तो दूर किया जा सकता है, और जो सम्यक दृष्टि है वह अनंत आशा से ऊपर उठा हुआ है। इसलिए जो अन्य जो कषाय के साथ उसके उदय में वह चिंतन कर सकता है। और दूसरी बात यह है, अन्य कषायों की तीव्रता जब रहती है उस समय भी चिंतन का विषय नहीं बन पाता। इसलिए कुल मिलाकर के कषाय का उदय हो किंतु उसका अनुभाग के अपेक्षा से मंद उदय हो तो उस समय आपका चिंतन बन सकता है, चिंतन की धारा बढ़ सकती है। क्योंकि मोह से ऊपर उठ करके ही चिंतन किया जाता है। मदिरा आप जानते हैं, मदिरा पान जिसने कर लिया तो अब क्या, चिंतन इंतन सब समाप्त। उसी प्रकार मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली वस्तु कौन सी है, ज्ञात है आपको? मदरेव मोह जनकः कह स्नेह, ऐसा स्नेह को, मोह को पैदा करने वाला कहा है। मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है तो वह स्नेह माना जाता है। स्नेह का अर्थ ही राग, राग की प्रगाढ़ता, वही स्नेह माना जाता है। और स्नेह में वह एकत्व का अनुभव करता है दूसरे में भी है, फ्रेंडशिप दूसरे के साथ, सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, सबके साथ तो सामान्य व्यवहार हमारा चलेगा, और यह तो लंगोटिया यार है। जिसके साथ घनिष्ठ संबंध है वह मित्रता का व्यवहार उसके साथ कर लेता है, इसी का नाम स्नेह बोलते हैं। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए निरंतर तत्व चिंतन में आपका उपयोग जाना चाहिए। और वस्तुतः श्रवण जब आहार की क्रिया को संपन्न करता है उस समय उसके दृष्टि में मूलाचार सामने आ रहा है। वो आहार क्रिया नहीं कर रहा, वहां पर भी स्वाध्याय कर रहा है। महाराज कहाँ पर ग्रंथ है ही नहीं, ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, ग्रंथ में क्या लिखा है वह यहाँ पर है, ध्यान रखो है। आगम में क्या लिखा है उसके अनुरूप वो लेंगे, यही स्वाध्याय है। ये प्रैक्टिकल पेपर इसी को बोलते हैं। इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करना, यदि करते हैं तो इंद्रिय विजय संभव नहीं। फिर अंक नहीं मिलेंगे पेपर में 100%। 100% अंक लेना चाहो तो 100% आपको लिखना पड़ेगा। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तब जाकर के अंक मिलते हैं। इसलिए अनित्य भावना के बारे में जितना चिंतन करो उतना कम है। 19 गाथाओं के माध्यम से अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन कर रहे हैं, और संक्षेप में किया जा रहा है। विस्तार करेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, देखो आप लोग शांति के साथ बैठे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कब तक रहेगा वो ज्ञान? महाराज यहीं पर इसी दरी पर ही है, वो निकल जाएंगे तो वह ज्ञान यही रहेगा, हम चले जाएंगे। इसलिए ये होता है ये, क्योंकि एक दिन के संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार है। उसको बार 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 चिंतन करने से ही अपनी क्षमता के अनुरूप एकाध प्रतिशत जो है वह पालन करने में आ सकता है। आवे अनिवार्य नहीं, किंतु चिंतन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए बाधक तत्व से बचने के लिए कहा जा रहा है। तो बाधक क्या है? हे पदार्थ ही हमारे लिए बाधक है। इसलिए
उससे हम ऊपर उठेंगे। यदि ग्रहण करते भी हैं आहार आदि को, उसको साधन के रूप में ही ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए साध्य नहीं है। हाँ, साध्य नहीं। आप दवाई लेते हैं? हाँ, लेते हैं महाराज। अनावश्यक लेते हैं क्या? नहीं। कब लेते हैं? रोग दूर करने के लिए दवाई ली जाती है। इसका अर्थ रोग को दूर करने का वह साधन है, वह साध्य नहीं है। वो रोग ठीक हो गया तो हो गया। कई बार ऐसा होता महाराज, इस लेना चाहिए, दवाई है। अच्छा, हमने कहा कि आपने कोई कोर्स किया है क्या, कोई पूर्णायु में जा करके? आपके लिए वो इष्ट है इसलिए वो दवाई हो रही है हमारे लिए, ऐसा थोड़ी होता है। और दवाई की कोई अनुपात, कोई मात्रा है क्या? नहीं। एक कटोरी भर करके आप मुनक्के की चटनी दे दो तो फिर चटनी थोड़ी वो, चटनी का तो थोड़ा चखा जाता है, चाटा जाता है चटनी है, तो हमारी चटनी हो जाएगी। पूरा पूरा लेंगे तो डॉक्टर साहब बैठे हैं इसी जैन, उनके पास फिर उनको बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब देखो। वो कहीं मैं क्या देखूं, आपने क्या लिया ये बताओ पहला, तो हमें बताना पड़ेगा। बता दिया तो अनुपात किस रूप में लिया ये भी वो पूछेंगे, तो पूरा खोलना पड़ेगा सब विषय। इसी से स्पष्ट है कि वस्तु जो भी विषय वस्तु को लिया जाता है अनुपात से लेना चाहिए। अनुपात के बाहर यदि हम जाते हैं, निश्चित रूप से उसके प्रति आसक्ति बढ़ रही है, एक क्लियर कट है। अनावश्यक नहीं, आवश्यक। महाराज वैयावती, वैयावती क्या है? महाराज इससे हमें पुण्य का संचय होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूरी सभा बैठी है, प्रत्येक को यदि दे दिया जाए तो पैर है, पैर की हालत क्या होगी है? ये भी तो सोचो। पर हम पुण्य का संचय कैसे करेंगे? मन से भी तो करो। है? महाराज स्वस्थ रहे, इससे भी तो वैयावृत्ति हो सकती है। ये ध्यान रखो, वैयावृत्ति के कई प्रकार होते हैं कि उस तो वस्तुतः उसको आप लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। चौके की बात और कहनी पड़ रही है मुझे। हाँ, व्यवस्था क्या करें उसके लिए? सफोकेशन हो रहा, शुद्ध हवा तक नहीं मिल रही, और एक के ऊपर एक यदि टूट पड़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? फिर बाद में क्या बोलते हैं भजन में, कितना परिचय सहते हो। अरे धन्य हो तुम, क्या है वो पंक्ति? हाँ, हे गुरुवर, धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। अरे परिचय क्या, तुम हटते नहीं, तो परिचय तो सहन करना पड़ेगा हमें। ये तो समस्या है। वस्तुतः व्यवस्थित करना चाहिए, उसके माध्यम से वैयावृत्ति मानी जाती है। तुम भोजन करने के लिए बैठो और पूरी सभा तुम्हारे सामने टूट पड़े तो समझ में आ जाए, तुम्हें अनुभव थोड़ी है। आहार कर्म के उदय में जैसा होना है वो ऐसा होगा, ये अलग वस्तु। किंतु इस प्रकार माहौल तैयार करेंगे, वो सब्जी मंडी थोड़ा ही है। क्या है वो? ऐसा नहीं, बिल्कुल इसको व्यवस्थित करना चाहिए है। महाराज यहाँ तो बात सुनने में समझ में आती है, लेकिन वहां पर नहीं आती, हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? तो व्यवस्था हम भी कर लेंगे, कोई बाधा नहीं, क्योंकि व्यवस्था हम भी कर सकते हैं। दूसरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने ढंग से कर लेंगे। इसी प्रकार होता है। इसीलिए वस्तुतः हम भूल जाते हैं कर्तव्य को। कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए, सबके लिए उपदेश है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष वर्ग के लिए, न केवल महिला वर्ग के लिए, दोनों के लिए ध्यान रखना।
बिल्कुल उसके बिना पुण्य का संचय संभव नहीं है। पुण्य का संचय जो होता है वह मात्र देने से नहीं होता है, विधिवत देना चाहिए, रुचिवत नहीं। वहां पर रुचिवत ही होता है, विधि को सब भूल जाते हैं। महाराज हम इतई के, तो हम ही बाहर के हैं और क्या, हम उस चौके, तो हम उस चौके के हम थोड़ी हैं, हम तो बाहर से आए हैं। करेंगे क्या, ऐसा नहीं। वस्तुतः पुण्य का संचय जो होता है वह विधिवत होता है, इसलिए अनिष्ट से बचना चाहिए, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए श्रमण हमेशा अलर्ट रहते हैं। थोड़े बहुत भी यदि मान लो विचारों में विपरीतता आती है, मन चलायमान हो जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ का कुछ लिख पाएंगे, फिर पेपर ठीक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है इसको समझने की आवश्यकता है, और जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा जानना, विपरीत नहीं, मेरे तेरे स्वामित्व के साथ नहीं, इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ वस्तु तत्व जानने में नहीं आ सकता। जैसा है वैसा जानो, और हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है तो उसको हम ग्रहण करेंगे, नहीं है तो उसको उसको ध्यान नहीं देंगे। महाराज हमारा मन स्थिर नहीं होता है, बार बार बाहर जाता है, तो बाहर आप ले जा रहे हैं, हो क्या रहा है। महाराज वस्तु दिखाई पड़ रही तो मैं क्या करूं, देखो ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, वो वस्तु पदार्थ पदार्थ आपको बाध्य कर रहे हैं क्या, मुझे देखो मुझे ग्रहण करो, नहीं। हम ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता, भगवान भी आपको बाध्य नहीं कर सकते, वैसे नहीं करते हो, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है, हम जो करना चाहें वो उस प्रकार हम कर सकते हैं। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होता है, और वो पुरुषार्थ तभी कर पाता है जब वस्तु तत्व का समीचीन श्रद्धान होता है, तब। उसके बिना श्रद्धान होने के बाद भी अमल करे ये अनिवार्य नहीं है, और जब श्रद्धान में ही गड़बड़ी है तो फिर कोई बात ही नहीं उसमें। इसलिए इदम एव कहते हैं, ये वस्तु का स्वरूप यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं। इस प्रकार अकंपा श्रद्धा, श्रद्धा बिल्कुल अकंप होनी चाहिए सन्मार्गे, मोक्ष मार्ग में। उसको बोलते हैं निश्चंकित अंग, और निश्चंकित अंग यदि आ गया फिर निकांक्षित भी दौड़ करके आएगा, आना ही पड़ेगा। हाँ? फिर आकांक्षा किसकी, किस बात की, जब वस्तु मुझसे भिन्न है तो उसकी इच्छा क्यों करें। आवश्यकता है तो साधन के रूप में ग्रहण कर लिया, बस हो गया। तो वह वस्तु आपके बंध के लिए कारण नहीं सिद्ध होती, क्योंकि राग के बिना उसको साधन के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद आकर के श्रमण प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्ध होता है, तब जाकर के सामयिक में वो बैठ जाता है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अनित्य भावना के विषय में बहुत सारा विषय है, बिना गाथा बिना श्लोक ग्रहण किए ही लगभग 1 घंटा शांति के साथ विषय सामने रख दिया। अब इसको अपनी भूमिका के अनुरूप आप उसका अनुसरण करेंगे तो वह अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध होती है, अन्यथा वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता। चिंतन करो और चिंतन के अनुरूप भले परसेंटेज के रूप में उसको अमल करना चाहिए। 100% संभव नहीं, भूमिका आपकी नहीं, मैं मान रहा हूं, किंतु जो अनंत जो राग है उसको तो कम किया जा सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो
और सीमित मात्रा में राग रखो। रखो ऐसा नहीं कह रहा हूं, बिना कहीं रख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, है? पहली मछली छोड़ो ये कहा, इसका तो दूसरी ले ऐसा नहीं कहा, ये ध्यान रखना, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बिना कहीं ही वह ले रहा है, इसलिए उसको त्याग का उपदेश दिया है, न कि ग्रहण का उपदेश दिया है। नहीं तो आप बहुत जल्दी तर्क करेंगे, पहली मछली छोड़ो तो दूसरी ले लो, ये पारिशेष न्याय। ऐसा नहीं होता पारिशेष न्याय, है? कम से कम पहली मछली छोड़ो, और उसने छोड़ दिया, उसमें पास हो गया। सोचो विचार को, क्या भूमिका है उसकी, लेकिन श्रद्धान है, विश्वास है, छोड़ दिया यानी छोड़ दिया। अब प्राण चले जाए, प्राण फिर आ सकते हैं, लेकिन जो संकल्प है वह टूट गया, मान लो, फिर वह संकल्प कठिन हो जाता। लेकिन उस भूमिका में भी वह उसको संकल्पित होकर के उसका पालन किया और उसका विकास हुआ है। आगम पढ़ लो थोड़ा सा, है? खोलो थोड़ा सा वर्तमान युग वगैरह, उसके माध्यम से ज्ञात हो जाएगा कि कितनी वह पर्याय निम्न स्तर की पर्याय है, मछुआरा है, और उसके लिए भी त्याग का उपदेश दिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है, क्योंकि हित की भावना भीतर है कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसका भी हित होना चाहिए। अज्ञान दशा के कारण इसका हित नहीं हो पा रहा है, इसलिए हित का उपदेश देना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए दूसरे के लिए हित निरंतर वह देते ही रहते हैं आचार्य, और करुणा करके देते हैं, भले वह ग्रहण करें अथवा न करें। धीरे धीरे धीरे, मान लो 4 महीने तक उपदेश सुनेंगे तो थोड़े बहुत तो संस्कार तो पढ़ ही जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। निरंतर पुण्य का अर्जन आप कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। तभी तो दान प्रतिदिन होता चला जा रहा है। दुकान अच्छी चल रही है जबलपुर में, है? अच्छी दुकान चल रही है, इसी प्रकार चलाते चले जाओ। ग्राहक मिलेंगे तो अपनी दुकान अच्छी चलेगी, नहीं तो बीच बीच में कम भी चलती है। कोई बात नहीं, चलनी चाहिए, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दान के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता ही है। क्योंकि जब वस्तु अनित्य है, तो अनित्य है तो दान के माध्यम से ही पुण्य का संचय करो। यदि पुण्य का संचय दान के माध्यम से नहीं करेंगे तो वह सारा सारा वह धन संपदा है, वह विषयों में वहां उसका उपयोग होगा, तो उसके माध्यम से आश्रव और बढ़ता चला जाएगा। यदि आश्रव को रोकना है, दान की विधि बहुत अच्छी है, इसके माध्यम से स्वाध्याय करके उसका उपयोग आप करते चले जाएं तो निश्चित रूप से अनित्य भावना की सार्थकता हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं। इतना ही पर्याप्त है। आगे पूजन का कार्यक्रम है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।